students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying the practice set 3.6 of lesson 3 polynomials of standard 9th algebra, which is based on factors of polynomials. और factors of polynomials में भी mainly हम लोग trinomials पे काम करने वाले हैं. ओके, trinomials मतलब 3 टर्म्स वाले polynomials, बराबर है. अब आप देखो, मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग सम्स लिखे हैं बोर्ड पे. ओके, दिखने में चारों ही ट्राइनोमियल्स हैं, पर इनमें सब में साइन कन्वेंशन का एक डिफरेंस है. अब देखो, सबसे पहली बात, ट्राइनोमियल्स के फैक्टर्स निकालते वक्त मेक श्योर कि जो आपका पहला टर्म है जिसमें वेरिएबल विद द पावर 2 रहेगा, वो पॉजिटिव होना चाहिए. अब देखो, ये चारों ही एग्जांपल्स में फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है. अब ये जो सॉल्व एग्जांपल 2 है, इसमें फर्स्ट टर्म में 3x² पॉजिटिव है, +3 है, बराबर है. ये जो सेकंड सम है, इसमें x² है फर्स्ट टर्म, मतलब वहां पे कोएफिशिएंट क्या है, +1. कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1. ओके, अब ये जो सॉल्व एग्जांपल 3 है, इसमें पहला टर्म क्या है, 63x². ओके, और कोएफिशिएंट क्या है, +63, पॉजिटिव है. और जो आपका फोर्थ सॉल्व एग्जांपल है, तो इसमें पहला टर्म है 6x², कोएफिशिएंट है +6, अगेन पॉजिटिव. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ट्राइनोमियल्स के फैक्टर्स निकालते वक्त, ओके, जो आपका पहला टर्म रहेगा, इट शुड बी पॉजिटिव, बराबर है. ये सबसे पहली बात. अब देखो, साइन कन्वेंशंस देखते हैं बाकी के. आप ये जब पहला सम देख रहे हो, इसमें सेकेंड टर्म भी पॉजिटिव है, थर्ड टर्म भी पॉजिटिव है. सॉरी, गलती से नेगेटिव हो गया. सेकेंड टर्म पॉजिटिव और थर्ड टर्म भी पॉजिटिव. आप जो ये सेकेंड सम देख रहे हो, उसमें सेकेंड टर्म निगेटिव और थर्ड टर्म पॉजिटिव है. ओके, बाद में ये जो आप सॉल्व एग्जांपल 3 देख रहे हो, ओके, इसमें सेकेंड टर्म पॉजिटिव है और थर्ड टर्म निगेटिव है. और जो सॉल्व एग्जांपल 4 है, इसमें सेकेंड टर्म भी निगेटिव है और थर्ड टर्म भी निगेटिव है. चारों साइन कन्वेंशन अलग अलग है. देखो, पहले वाले में दोनों टर्म्स पॉजिटिव, सेकेंड भी थर्ड भी. लास्ट वाले में दोनों टर्म्स निगेटिव, सेकेंड भी और थर्ड भी. और इन दोनों में यहां पर सेकेंड टर्म निगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, तो यहां पर सेकेंड पॉजिटिव, थर्ड निगेटिव. चारों साइन कन्वेंशंस अलग है और ये 4 ही साइन कन्वेंशंस आएंगे. अब इसे सॉल्व कैसे करना है वो देखो. क्या करना होता है, सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म देखो, उसको कोई कोएफिशिएंट देगा वो देखो. यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 3x², तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, 3. सो उस कोएफिशिएंट को आप इस कांस्टेंट से, यानी लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो. 3 2 कितना होगा, 6. अब 6 के पेयर ऑफ फैक्टर्स, 1 into 6, 2 into 3, बराबर है. अब क्या होता है, हमें यहां से एक ऐसा पेयर ऑफ, अब देखो, सबसे पहली बात, थर्ड टर्म क्या है, पॉजिटिव. ओके, थर्ड टर्म क्या है, पॉजिटिव. और थर्ड टर्म क्या होता है एग्जैक्टली, थर्ड टर्म यानी मल्टीप्लीकेशन. ध्यान दो, यहां पे लिखता हूं मैं. थर्ड टर्म यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स. ओके, और जो सेकेंड टर्म होता है आपका, इट इज एडिशन ऑफ फैक्टर्स. ओके, तो अब देखो, आपका थर्ड टर्म पॉजिटिव है, मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है. अब मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब आता है, जब दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव रहेंगे या दोनों फैक्टर्स निगेटिव रहेंगे, बराबर है. तो अब हमको एक बात तो पता चल गई कि 4 साइन कन्वेंशंस में से यहां पर या तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव रहेंगे या दोनों निगेटिव रहेंगे. अब सेकेंड टर्म भी पॉजिटिव है. अब सेकेंड टर्म पॉजिटिव है, तो दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव ही चाहिए हमें. ओके, और अब देखो, सेकेंड टर्म क्या होता है, एडिशन ऑफ फैक्टर्स. हमें एडिशन क्या चाहिए, 7. 1 + 6 7 होगा, 2 + 3 7 नहीं होगा, तो ये पेयर ऑफ फैक्टर नहीं आएगा. सो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. इस 7x को आप लिखोगे 6x + x, ओके, +2. और अब ये जो पहले 2 टर्म्स है, इनमें से क्या क्या कॉमन निकलता है, देखो, 3 और 6 का HCF आता है 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3. और x² और x का HCF
तो जब भी वेरिएबल सेम वेरिएबल है विद डिफरेंट पावर्स, सेम वेरिएबल विद डिफरेंट पावर्स, जब उनका एचसीएफ निकालते तो जिसका पावर सबसे छोटा है वो कॉमन निकलेगा। सो एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन निकलेगा। सो अब यहां से पहले जो टर्म है उसमें से 3 और एक एक्स स्क्वायर निकल गया तो बचेगा एक एक्स प्लस एक्स तो निकल चुका है 6 यानी 3 इंटू 2, 3 निकल चुका है, बचा ये 2। फिर यहाँ जो थर्ड टर्म की साइन है वो लिखो प्लस x और 2 में कॉमन कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 कॉमन निकलेगा, तो बच गया x प्लस 2। और एक बात ध्यान में रखना, ये ब्रैकेट्स हमेशा सेम आएंगे, अगर ये अलग अलग आ गए तो कहीं ना कहीं आपने सब में मिस्टेक किया है। सो ये आएगा 3x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये आ गए आपके फैक्टर्स। और आपको अब एक बात ध्यान में रखनी है और वो ये है कि जब सेकेंड टर्म पॉजिटिव और थर्ड टर्म पॉजिटिव है तब बोथ फैक्टर्स पॉजिटिव, both factors are positive. ओके, अब सेकेंड सम देखो, यहां पर जो आपका एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। ओके, सो वो 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 6, 1 इंटू 6 इज 6, 6 के पेयर ऑफ फैक्टर्स 1 इंटू 6 एंड 2 इंटू 3। अब देखो यहां पर आपका थर्ड टर्म क्या आया है पॉजिटिव, मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या है पॉजिटिव। मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब रहता है, जब दोनों नंबर्स पॉजिटिव रहेंगे या दोनों निगेटिव रहेंगे। तो हमको एक बात तो फिक्स हो गई है कि ये जो पेयर ऑफ फैक्टर्स है इनमें से या तो दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव रहेंगे या दोनों निगेटिव रहेंगे। अब सेकेंड टर्म निगेटिव है और सेकेंड टर्म क्या होता है एडिशन ऑफ फैक्टर्स। अब एडिशन हमें कैसा चाहिए निगेटिव, हमारे पास साइन कन्वेंशन दो ही है। मल्टीप्लिकेशन हमने बताया कि पॉजिटिव आएगा तो हमारे पास दो ही साइन कन्वेंशन है, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस। और अब हमें एडिशन चाहिए निगेटिव, तो दोनों प्लस रहे तो उनका एडिशन निगेटिव आएगा ही नहीं। हाँ, दोनों माइनस रहे तो एडिशन निगेटिव आ सकता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस और साइन आती है माइनस की। सो भैया अब यहाँ पे या तो दोनों फैक्टर्स निगेटिव आएंगे, बराबर है। अब सेकेंड टर्म क्या होता है फैक्टर्स का एडिशन, इनमें से किसका एडिशन -7 आएगा। देखो -2 -3 करोगे तो -5 आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस की, तो ये तो नहीं चलेगा। -1 -6 -7 होता है। सो ये है आपके पेयर ऑफ फैक्टर्स। तो अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। -7x को आप लिखोगे -6x -x, ओके, ये 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, +6। अब देखो पहले दो टर्म्स में से कॉमन क्या क्या निकलेगा। 1 और 6 का एचसीएफ तो 1 है, और एक्स स्क्वायर और एक्स में से कॉमन क्या निकलेगा, तो हम ये सब में भी देख चुके हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स में छोटा है एक्स, तो जो छोटा है वेरिएबल में, मतलब जिसका पावर कम है, वो कॉमन निकलता है। सो एक्स कॉमन निकलेगा। सो जो आपका पहला टर्म है वो है एक्स स्क्वायर यानी एक्स इंटू एक्स। सो एक्स कॉमन निकल चुका है तो एक एक्स बचेगा, माइनस ये एक्स निकल चुका है कॉमन तो ये 6 बचेगा। अब देखो यहां पर 4 टर्म्स हो गए हैं, पहले दो में से हमने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे जो थर्ड टर्म की साइन है ना वो लेनी पड़ती है, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे थर्ड टर्म की साइन प्लस थी तो प्लस लिया था। 1 और 6 में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 लेंगे तो बचा x। और जब भी माइनस साइन कॉमन लेते हैं हम तो ब्रैकेट में पहला टर्म छोड़ दो तो बाद के जो टर्म्स है उनकी सबकी साइन चेंज होती है, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस। ये हम स्टैंडर्ड 8 में देख चुके हैं। सो अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, ये आ गया x-1 इंटू x-6, ये आ गए आपके फैक्टर्स। और यहाँ पे हमें एक बात ये ध्यान में आई कि when second term is negative and third term is positive, तो both the factors are negative. ओके, हम देखो 63x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, यहां पर आपका सेकेंड टर्म पॉजिटिव है और थर्ड टर्म नेगेटिव है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म 63x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 63 है, तो 63 इंटू ये -2, सो ये होगा -126। अब 126 के पेयर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं हमको, सो वो आएगा 1 इंटू 126, फिर 2 से भी होता है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से भी होता है, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, ओके। देन 4 से नहीं होता है, 5 से भी नहीं, 6 से होता है, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 7 से भी होता है,
7 1 जा 7, 5 बचेगा, 7 8 जा 56, 8 से 8 4 सॉरी 8 1 जा 8 और 46 बचेगा, नहीं 8 से नहीं होता है। 9 से 9 1 जा 9, हाँ 9 से होता है, 9 1 जा 9, 3 बचेगा, 9 4 जा 36, बस हो गया, 9 4 जा 36। अब 10 से भी नहीं होता है, 11 से नहीं, 12 से भी नहीं, 13 से भी नहीं और 14 आ गया है। अब देखो, अब यहां पर थर्ड टर्म नेगेटिव है और थर्ड टर्म क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव है, मतलब जो दो नंबर्स है, दो में से एक नंबर नेगेटिव रहेगा। अब बड़ा वाला नेगेटिव रहेगा या छोटा वाला नेगेटिव रहेगा, देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इतना तो पता है। अब बड़ा नेगेटिव है छोटा नेगेटिव, तो सेकेंड टर्म पॉजिटिव, और सेकेंड टर्म क्या होता है, एडिशन। अब एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव है, फिर भी एडिशन नेगेटिव आए तो वैसे केस में छोटा नंबर नेगेटिव रहता है, बराबर है। देखो हमें ये तो फिक्स हो गया था, थर्ड टर्म नेगेटिव है, थर्ड टर्म यानी क्या, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव कब रहेगा, जब एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव। तो हमें ये तो फिक्स हो गया था कि एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव है। अब बड़ा नेगेटिव है या छोटा नेगेटिव है वो देखना था। तो सेकेंड टर्म पॉजिटिव है, मतलब एडिशन पॉजिटिव है। अब एक नंबर नेगेटिव और एक पॉजिटिव और फिर भी एडिशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब छोटा नंबर नेगेटिव आएगा, बड़ा पॉजिटिव आएगा, बराबर है। अब देखो ये इतने सारे पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं, इनमें से हमारा आंसर कौन सा रहेगा, हमें चाहिए एडिशन इनका +5 आना चाहिए। सो 14 माइनस 9 इज +5। सो हमारा पेयर ऑफ फैक्टर ये है 14 और -9। सो ये 63x², ओके, प्लस 14x ना लेते हो 9 ले लेंगे, -9x प्लस 14x -2, बराबर। अब देखो मैं आपको दोनों ही मेथड बता देता हूं। मैंने यहाँ पे पहले -9x लिया फिर +14x लिया। यदि पहले 14x लेता बाद में 9x लेता तो क्या होता वो भी बता दूंगा, अभी ये देख लो पहले। 63 और 9 का HCF क्या आता है, 9 के टेबल में 63 आता है क्या, 9 7 जा 63, तो 63 और 9 का HCF क्या आएगा फिर 9। तो इन दोनों में से 9 कॉमन निकलेगा, x² और x में से x कॉमन निकलेगा। 63 आए, 9 7 जा 63, तो 9 तो निकल चुका है तो बचेगा 7, x² यानी x इंटू x, एक x निकल चुका है तो बच गया 1x, माइनस ये पूरा 9x निकल चुका है तो यहाँ पे 1 बचेगा। थर्ड टर्म की हम साइन लेते हैं यहाँ पर कि थर्ड टर्म का 14 और 2 का HCF 2 आता है, 2 के टेबल में 14 आता है, 14 यानी 2 इंटू 7, 2 निकल चुका है तो बचेगा 7, ये x माइनस, यहाँ पे मत साइन चेंज कर देना क्योंकि प्लस की साइन कॉमन निकली है, माइनस साइन कॉमन निकला तो अगले इसका साइन चेंज होता है, तो ये +2, 2 निकल चुका है तो 1 बचेगा। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, सो दिस इज 9x + 2 इंटू 7x -1। अब आपको ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब सेकेंड टर्म पॉजिटिव और थर्ड टर्म निगेटिव है तो बिगर फैक्टर पॉजिटिव और स्मॉलर फैक्टर निगेटिव, ओके। अब देखो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये भी बता दूंगा कि पहले मतलब यहाँ पे +14x पहले लिया और -9x बाद में लिया तो क्या होगा। सो देखो यहां पर यह है 63x² और इस +5x को मैं क्या ले रहा हूं, पहले मैंने +14x, ओके, -9x -2। अब देखो 63 और 14 का HCF, अब 14 के टेबल में 63 तो नहीं आता है, फिर ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जिनके टेबल में दोनों आते हैं, तो 7 9 जा 63 एंड 7 2 जा 14, तो 63 और 14 का HCF आता है 7, बराबर है, और x² और x में से कॉमन निकलेगा x, तो 63 यानी 7 9 जा 63, 7 निकल चुका है तो 9 बचा, x² यानी x इंटू x निकल चुका है तो ये x बचा, प्लस 14 यानी 7 इंटू 2, 7 तो निकल चुका है तो 2 बचेगा और x भी निकल चुका है कॉमन, माइनस साइन कॉमन निकलेगा, 9 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं, उनका HCF 1 आता है, ओके, और ये होगा 9x, माइनस साइन कॉमन निकला तो इस माइनस का होगा प्लस और ये 2, सो दिस इज 7x -1 इंटू 9x + 2, फैक्टर्स वही आएंगे,
फैक्टर्स वही आएंगे ये शफल भी हुए तो, बराबर है। अब देखो, अब फोर्थ सम देखो, यहां पर सेकेंड टर्म भी निगेटिव है और थर्ड टर्म भी निगेटिव है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है 6x² है, बराबर है, उसका कोएफिशिएंट है 6 को मल्टीप्लाई करो इस -6 से, तो वो आएगा -36। अब इसके पेयर ऑफ फैक्टर्स 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9, बराबर है। अब देखो थर्ड टर्म इज निगेटिव, मतलब मल्टीप्लीकेशन निगेटिव है, तो मल्टीप्लीकेशन निगेटिव है तो एक टर्म पॉजिटिव एक निगेटिव आएगा, पर अब बड़ा निगेटिव आएगा छोटा निगेटिव आएगा, तो सेकेंड टर्म क्या है, निगेटिव, और सेकेंड टर्म क्या होता है, एडिशन। अब देखो भैया एक नंबर पॉजिटिव है एक निगेटिव है और उनका एडिशन निगेटिव आने को होना, इसका मतलब बड़ा फैक्टर जो है वो निगेटिव आएगा। और हमें -5 चाहिए, ये जो पेयर ऑफ फैक्टर्स है इनका एडिशन -5 चाहिए। 1 - 36 तो -35 होगा, नहीं चलेगा। 2 - 18 -16 होगा, नहीं चलेगा। 3 - 12 -9 होगा, नहीं चलेगा। 4 - 9 -5। सो ये है आपका पेयर ऑफ फैक्टर 6x² प्लस 4x माइनस 9x माइनस 6। ये मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया है ऐसे। 6 और 4 का HCF होता है 2, दोनों एक साथ 2 के टेबल में, 1 के टेबल में भी आते हैं, पर HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें हाईएस्ट चाहिए। सो 2 के बाद किसी टेबल में ये एक साथ नहीं आते हैं 4 और 6, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है। तो 2 कॉमन निकालो, x² और x में से x निकलेगा कॉमन। 6 यानी 2 × 3, तो 2 निकल चुका है, यहाँ पे 3 बचेगा और एक x, प्लस 4 यानी 2 × 2, तो 2 निकल चुका है, 2 बचेगा और ये x तो निकल चुका है कॉमन। फिर माइनस 9 और 6 का HCF है 3, तो ये 3 कॉमन निकला। 9 यानी 3 जा 9, ये 3 कॉमन निकला तो ये 3 बच गया, ये x माइनस साइन कॉमन निकला तो इस माइनस का होगा प्लस। 6 यानी 3 × 2, 3 निकल चुका है तो 2 बचा, so this will be 2x minus 3 into 3x plus 2। ये आ गया आपके पेयर ऑफ फैक्टर्स। और अब आपको यहां पर ये ध्यान में रखना है कि when both the terms are negative, तब bigger factor is negative and smaller factor is positive। So देखो 4 अलग अलग साइन कन्वेंशंस के हमने 4 अलग अलग ट्राइनोमियल्स देखे। पहले वाले में दोनों ही टर्म, सेकंड टर्म थर्ड टर्म पॉजिटिव था, तो ऐसे केस में दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव आएंगे। जो सेकंड सम है उसमें आपका सेकंड टर्म निगेटिव पर थर्ड टर्म पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में दोनों फैक्टर्स निगेटिव आएंगे। फिर हमने थर्ड साइन कन्वेंशन में देखा कि सेकंड टर्म निगेटिव है थर्ड पॉजिटिव है, इसका अपोजिट, तब बिगर फैक्टर पॉजिटिव स्मॉलर निगेटिव, और जब दोनों ही टर्म्स निगेटिव हैं तो बिगर फैक्टर निगेटिव एंड स्मॉलर फैक्टर पॉजिटिव। ओके।